स्टार्ट। मुझे तो कभी कभी यह विचार आता है कि हम लोगों को इस समय काम करना है वह अंग्रेज़ों के समय से अधिक कठिन है। विराम। उस समय हम सब विदेशी राज्य के विरुद्ध संगठित होकर काम करते थे और हमारे सामने दूसरा कोई प्रलोभन नहीं था। विराम। जब गांधी जी ने हमें सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया तो किसी के सामने कोई प्रलोभन नहीं था। विराम। उन्होंने यहाँ तक स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति जेल खाने जाए तो वह इस बात की आशा न रखे कि उसके परिवार के भरण पोषण का भार किसी दूसरे पर रहेगा। विराम। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मुकदमा चलने पर कोई यह आशा न रखे कि कोई दूसरा पैसे देकर या अन्य प्रकार से सहायता करेगा। विराम। उस समय यदि कोई प्रलोभन था तो जेल जाने का प्रलोभन था, लाठी खाने का प्रलोभन था। इसलिए उस समय मंजे हुए लोग ही आते थे। वे तैयार होकर आते थे और इस काम में जुट जाते थे। विराम। उनके साथ सबको सहानुभूति रहती थी। विराम। पैरा। आज के काम में अनेकों प्रकार के प्रलोभन हैं और बहुत लोग जब तब यह भी समझ बैठते हैं कि त्याग का युग तो गया, अब भोग का युग आया है। विराम। परंतु बात ऐसी नहीं है। काम करने वालों तथा देश प्रेमियों के लिए त्याग का समय कभी नहीं जाता और भोग का समय कभी नहीं आता। विराम। आज के काम में अधिक त्याग भावना की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो कोई चीज़ मिलने वाली थी ही नहीं, तो प्रलोभन क्या होता। विराम। यदि सामने थाल परोसकर सुंदर भोजन रख दिया जाए और आशा यह की जाए कि कोई भी वस्तु उठाकर मुंह में न रखी जाए तो ऐसे प्रलोभन से बचना कठिन है। विराम। ईश्वर को धन्यवाद है कि इस प्रलोभन के रहते हुए भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो उसी लगन के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जिस लगन से उन्होंने पहले काम किया था। विराम। पैरा। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ के युवक इस ध्येय को सदा अपने सामने रखें, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के लोग एक एक करके उठते जा रहे हैं और जो बचे हैं वे भी बुढ़ापे के कारण काम से अलग होते जाएंगे। देश का भार आज युवकों को उठाना पड़ेगा, इसलिए उन्हें अपने को उस बड़ी परीक्षा के लिए तैयार करना है। विराम समाप्त।